अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स एलएमएस पे अपलोड कर दी हैं। लेकिन अपलोड करने के बावजूद भी आप लोगों के नंबर जो ना वो नहीं भी लग सकते या फिर कम नंबर आ सकते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? आप लोगों ने अपनी तरफ से सही कोड, बिल्कुल सेम कोड की असाइनमेंट अपलोड की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके नंबर कम लग सकते हैं या नहीं भी लग सकते। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि क्या हो सकती है। मैं एक सब्जेक्ट जब यहाँ पे उसकी असाइनमेंट अपलोड करूंगा तो आप लोगों ने देखना है कि इन किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है, किन किन गलतियों से आप लोगों ने बचना है, ताकि आप लोगों के नंबर जो ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लग सकें। तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 आउटकम 2025 है ना। तो सेमेस्टर भी नीचे नजर आ रहा है और ये बुक का नाम भी नजर आ रहा है। तो मैं इस बुक को जो ना वो यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ठीक है, इसकी असाइनमेंट में अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे कोर्स कोड भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ये 8278 कोड है। और बुक का नाम यहाँ पे वो भी नजर आ रहा होगा। बुक का नाम हमारे पास है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। ठीक है, ये दो चीजें आपने हर हाल में देखनी है। इन दोनों को रीड आउट करना है अपलोड करने से पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी असाइनमेंट को चेक करेंगे। जो असाइनमेंट आप लोगों ने तैयार की है, लेट्स से मेरे पास ये जो बुक है, कोड है, वो है 8278 कोड है। इस कोड को मैं यहाँ पे इसकी असाइनमेंट को ओपन करूंगा और ओपन करके उसमें चेक करूंगा कि आया कि मेरी बुक का नाम क्वांटिटेटिव रीजनिंग है या नहीं है। अगर नहीं है, कोड यही हो सकता है और बुक का नाम चेंज हो सकता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने बुक का नाम अलग अलग रखा हुआ है। डिफरेंट हो सकता है। तो कोड सेम होगा लेकिन बुक का नाम चेंज हो सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज को केयरफुली देखना है। अब देखना कैसे है, जो असाइनमेंट आप लोगों ने तैयार की है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे पास ये जो बुक है वो 8278 कोड की असाइनमेंट है ना, तो उसको मैं यहाँ पे 8278 कोड सोल्ड असाइनमेंट 1 इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा और यहाँ पे चेक कर लूंगा कि बुक का नाम क्या है। देखिए मेरे पास ये बुक का नाम नीचे जब असाइनमेंट लिखी थी ना, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें जो बुक का नाम मौजूद था वो ये वाला था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। ठीक है, और कोड का नाम, कोड हमारे पास था 8278। मतलब ये हुआ कि हमारी जो असाइनमेंट है उसका कोड भी सेम है जो हमारे एलएमएस पे शो हो रहा है, और जो कोर्स का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है, वो भी सेम है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी असाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यही चीज होती है कि जिस वजह से आप लोगों के नंबर जो ना वो असाइनमेंट अपलोड करने के बावजूद भी नंबर कम लग सकते हैं। उसकी रीजन यही है। ठीक है, और याद रखना है कि जब भी आप असाइनमेंट एलएमएस पे अपलोड करते हैं तो उससे पहले मेक श्योर कर लें कि कम से कम आपकी जो असाइनमेंट है वो 15 to 16 पेजेस की लाजमी हो। कम से कम इतनी हो, इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इतनी तो लाजमी होनी चाहिए। तो ये चीज आप लोगों ने देख लेनी है कि यहाँ पे कोड भी सेम है और उसके बाद जो कोर्स का नाम है वो भी सेम है। तो लिहाजा अब मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8278 कोड है, बुक का नाम क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 है। तो अब इसके असाइनमेंट 1 यहाँ पे दी हुई है। इस असाइनमेंट 1 को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐड सबमिशन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे हम ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट की फाइल को, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और 8278 कोड जो ना उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये 8278 कोड हमारे पास मौजूद है, असाइनमेंट 1 दी हुई है, ऊपर मेंशन किया हुआ है मैंने कि कोड भी है, असाइनमेंट 1 भी मेंशन किया हुआ है। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से इसको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये असाइनमेंट आप लोगों की यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको आप अपडेट दिस फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विद इन सेकंड्स आप लोगों की ये असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेव चेंजेस का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने अब अगेन से ये बुक का नेम, बुक का कोड जो ना वो शो हो रहा है, 8278 कोड है, असाइनमेंट 1 है और 2025 की। तो जब भी आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं असाइनमेंट की तो यहाँ पे आपने कोड भी मेंशन करना है, असाइनमेंट 1 भी मेंशन करनी है और आगे सेमेस्टर भी मेंशन करना है। ठीक है, ओके। तो अब ये मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे जो हमने असाइनमेंट अपलोड की है, अगेन से अब मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे 8278 कोड है तो यहाँ पे भी 8278 कोड की असाइनमेंट शो हो रही है। उसका मतलब ये हुआ कि हमने
एग्जैक्ट वही अपलोड की है असाइनमेंट जो हमें अपलोड करनी थी। तो यहां पे आ चुकी है। अब आपने सबमिट असाइनमेंट असाइनमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और अगेन ये कह रहा है कि आप कंफर्म करें कि आया कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। अभी तक आप लोगों की असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई है। आप यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं तो आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी असाइनमेंट जो ना वो अपलोड हो जाएगी। और अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते, री अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा से अपलोड इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड जो ना ये सेल का कलर भी चेंज नजर आ रहा है और यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे विद इन 1 वीक या 2 वीक्स, ठीक है, जब असाइनमेंट की लास्ट डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा, आप लोगों के इसी जगह पे यहीं पे ही आप लोगों के जो नंबर हैं ये ग्रेडिंग स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ नॉट ग्रेडेड है। तो यहाँ पे आप लोगों के नंबर शो हो जाएंगे। जब ट्यूटर चेक करेगा तो यहाँ पे आप लोगों के नंबर जो ना वो लगे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है, केयरफुली करनी है, हर चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। और कोर्स कोड, कोर्स का नेम, अपना नेम और स्टूडेंट आईडी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले पेज पे केयरफुली अपलोड करने से पहले चेक करके जो ना आप लोगों ने अपलोड करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, टाइम पे मिल जाए और आप उससे फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।